बंगाल में तो बहुत अलग ही लेवल का खेल चल रहा है। संदेश खाली की महिलाओं के जिस गुनहगार शाहजहां शेख पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कह दिया कि इसे सीबीआई की कस्टडी में दिया जाए, उस शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के लिए जब सीबीआई की टीम पहुंची तो ममता बनर्जी की पुलिस ने सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। कोर्ट कह रहा है कि कस्टडी दो, और बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस कह रही है कि नहीं देंगे कस्टडी, नहीं देगी कस्टडी। यह आदमी देखिए, जिस दिन अरेस्ट हुआ था, सो कॉल्ड अरेस्ट हुआ था, किस निर्लज्जता से, फिल्मों में जैसे हीरो बन के नहीं लोग विलन घूमता है उस तरह से जा रहा है, विक्ट्री साइन दिखा रहा है। इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस इसी बात से आ रहा था ना कि कैसे कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इसको नहीं सौंपा जाएगा सीबीआई को। दोपहर को कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और शाम को सीबीआई की एक टीम शाहजहां शेख को लेने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची। शाहजहां शेख अभी बंगाल पुलिस की सीआईडी की कस्टडी में। भाई सबको लगा कि अब तक शाहजहां शेख बचे, अब तो वो बचेगा नहीं, सीबीआई सच उगलवा लेगी। लेकिन बॉस, बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने से ही मना कर दिया। इसके लिए बंगाल पुलिस ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला दिया कि बॉस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन का इंतजार है। अरे बॉस, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन का इंतजार है, उससे पहले हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया ना कि सौंपो। तो जब तक उधर से नहीं आया है फैसला, तब तक तो हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल होना ना चाहिए। सीबीआई की टीम ने 2 घंटे इंतजार भी किया, लेकिन शाहजहां शेख की कस्टडी उन्हें नहीं से नहीं मिली। इसके बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ गया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख शाहजहां को ममता सरकार बचा रही है? क्यों शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को देने में आनाकानी हो रही है और बंगाल सरकार सिर के बल खड़ी हो गई कि इसको सीबीआई उठा के न ले जाए? हालत यह है कि हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा तो 1 घंटे के अंदर ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता सरकार दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट चली गई। यहां महिलाएं आरोप लगा रही हैं कि वो शेख शाहजहां के खिलाफ दौड़ दौड़ के पुलिस के पास जाती थी, लेकिन एक्शन नहीं होता था। लेकिन शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश हाईकोर्ट से आया तो ममता सरकार दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब तो लोग यह भी पूछ रहे हैं कि यह आदमी ऐसा क्या जानता है ममता सरकार को लेकर कि इसको इतना बचाने का प्रयास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने अर्जी लगाकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। ममता सरकार तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंच गई क्योंकि हाईकोर्ट ने आज ही शाम 4:30 बजे शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था कि 4:30 तक इसको दे दीजिए सीबीआई को। आप सोचिए कि एक आदमी जिस पर इतने गंभीर आरोप हैं, महिलाओं ने लगाए हैं, उसको सीबीआई ना उठा के ले जाए, इसके लिए एक सरकार दौड़ के सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी को ही ढाल बनाकर बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को देने से इनकार किया और सीबीआई की टीम को करीब 2 घंटे इंतजार करवाया। जिस तरह से बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस इस मामले को हैंडल कर रही है, उससे शेख शाहजहां के रसूख और बंगाल सरकार की नीयत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। भाई आज जो हुआ उसके बाद तो जितने लोग सुन रहे हैं सब कह रहे हैं कि बॉस, इसका मतलब इस पे आरोप गलत नहीं हो सकते। जिसकी कस्टडी देने के लिए पूरा अमला लग गया है कि ना देनी पड़े कस्टडी, सोचिए उसको कैसा संरक्षण मिलता होगा। भाई ये तस्वीर याद कीजिए ना, जब शाहजहां शेख को पहली बार गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, तब कोर्ट जाते वक्त शाहजहां शेख ऐसे चल रहा था जैसे उसके ऊपर कोई दबाव ही नहीं है। वो इतने संगीन अपराध के बाद भी बेफिक्र है, वो रोले में चल रहा है। भाई देखिए ना, चौड़ा हिस्सा हिस्सा करके हाथ जा रहा है। ये अपराधी जिस पे इतने गंभीर आरोप लगे हो उसका एटीट्यूड हो सकता है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये करीब 2 महीने से पुलिस से भागता फिर रहा है। उस दिन शाहजहां शेख की चाल ढाल देखकर तभी लोग कहने लगे थे कि पुलिस ने इसे पकड़ा नहीं है, बल्कि इसने खुद को पकड़वा कर पुलिस पर जैसे कोई एहसान किया ऐसा लग रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शाहजहां शेख को पुलिस कस्टडी में बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया था। जिस तरह से ये कोर्ट में दाखिल हुआ, ऐसा लगा जैसे ये पार्टी दफ्तर में घूमने आया है। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट तो किसी आरोपी को तभी आता है, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, ओवर कॉन्फिडेंस, जब उसके सिर पर सत्ता का हाथ हो और उसे यह भरोसा हो कि पुलिस कस्टडी में उसे कुछ नहीं होगा। वरना पुलिस की गिरफ्त में तो अच्छे अच्छे अपराधियों की हालत पतली हो जाती। लेकिन शेख शाहजहां तो उस दिन विक्ट्री साइन दिखाता हुआ जा रहा था। सीबीआई को शाहजहां की कस्टडी मिलेगी या नहीं, अब यह सुप्रीम कोर्ट से तय होगा।
लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट में क्या हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां का केस सीबीआई को ट्रांसफर करते हुए जो कहा, वो किसी भी राज्य सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस पर जो भरोसा है वो हिल गया है बॉस। राज्य पुलिस का रवैया पूरी तरह एक तरफ झुका हुआ दिख रहा है और जानबूझकर जांच को लटकाया गया है। हमने ईडी के जो आरोप सुने हैं उससे यही लग रहा है कि राज्य के हालात खराब हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। बंगाल पुलिस इस मामले में लुका छुपी खेल रही थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में राज्य की पुलिस ने बहुत सारी गलतियां की हैं और 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला तो अप्रत्याशित था। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस की जांच को शुरुआती नजर में पक्षपाती और गलतियों से भरा हुआ माना। हाईकोर्ट मान रहा है बॉस कि पुलिस जो जांच कर रही है वो पक्षपाती जांच और गलतियों से भरी हुई है। और उसके बाद लोग कहते हैं बंगाल पे सवाल क्यों पूछे जाते हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि सरकार से सवाल, ये ममता बनर्जी की सरकार में नहीं आती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि संदेश खाली में ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार लगी। हाईकोर्ट के आज के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया और कहा कि यह फैसला ममता प्रशासन के गाल पर तमाचे की तरह है। सुनिए बीजेपी क्या कह रही है, फिर आगे की बात बताता हूं। इस हाईकोर्ट की इस वर्डिक्ट को हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका तय तक इंक्वायरी हो। और ये दर्शाता है, ये हाईकोर्ट की वर्डिक्ट है, वो दर्शाता है कि जुडिशियरी हैज नो फेथ ऑन द ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन की गाल के ऊपर तमाचा है और ऐसा तमाचा कोर्ट बार बार मार चुकी है। ममता बनर्जी की प्रशासन के ऊपर जुडिशियरी की कोई विश्वास नहीं है। शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने ही गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख के मामले में पुलिस ने अलग से टीम भी गठित की। इसके बावजूद हाईकोर्ट को बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं दिखा। क्यों भाई? क्योंकि बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार तो किया, लेकिन इसके लिए 55 दिन लगाए। पहले शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने की भी आशंका जताई गई, लेकिन जहां से वो पकड़ा गया वो जगह संदेश खाली से मात्र 30 किलोमीटर दूर थी। 30 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को नहीं मिल रहा था यह आदमी, यानी शाहजहां शेख संदेश खाली के आसपास ही था। फिर भी पुलिस उसे 55 दिन तक नहीं पकड़ पाई। शाहजहां शेख पर संदेश खाली की महिलाओं ने गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाए, लेकिन बंगाल पुलिस ने उसे ईडी टीम पर हमले के मामले में गिरफ्तार किया। शाहजहां शेख पर पहले से ही 42 केस हैं, लेकिन यह सवाल उठे कि इन केसेस में उस पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये सब वो फैक्टर्स हैं जिससे शायद हाईकोर्ट को भी लगा होगा कि अगर शाहजहां शेख के मामले में जांच बंगाल पुलिस के पास ही रही तो जांच प्रभावित हो सकती। खुद बंगाल पुलिस कोर्ट में यह मान चुकी है कि शाहजहां एक प्रभावशाली व्यक्ति है और वह जांच को इंपैक्ट कर सकता है, सबूत मिटा सकता है, गवाहों को धमका सकता है। आज नहीं तो कल शाहजहां शेख को सेंट्रल एजेंसी के शिकंजे में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बंगाल के राशन घोटाले में भी उसका नाम है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। इस मामले में आज ईडी ने पीएमएलए कानून के तहत शाहजहां शेख और बाकी आरोपियों की 12 करोड़ 78 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की। इसमें 14 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें अपार्टमेंट है, खेती की जमीन है, बाकी जमीन शामिल है। इसके अलावा 2 बैंक अकाउंट भी सीज किए गए। और ऐसे आदमी की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली कोर्ट के आदेश के बावजूद, और ऐसे आदमी के लिए दौड़े दौड़े सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल में संदेश खाली और शाहजहां शेख को लेकर जो माहौल बना है, उसके बीच अब पीएम मोदी बंगाल पहुंच गए। पिछले 5 दिन में यह उनका दूसरा बंगाल का दौरा है और वो 1 और 2 मार्च को बंगाल दौरे पे थे। अब कल का दिन कल भी बंगाल के दौरे पर रहेंगे। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा कोलकाता में देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन भी शुरू होगा। इसी के साथ वो बारासात में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। यहां पर संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी कहा जा रहा कि आएंगी। बारासात बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ही है और संदेश खाली से मात्र 85 किलोमीटर दूर है। संदेश खाली से 500 से 700 महिलाएं रैली में शामिल होंगी कहा जा रहा है। संदेश खाली के मुद्दे को बीजेपी लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। 2 मार्च को भी बंगाल में पीएम मोदी ने संदेश खाली की घटना का जिक्र किया था। बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या 49% है, 49%। संदेश खाली के जरिए बीजेपी इन महिला वोटर को अपने पाले में करना चाहती।
बताना चाहती है कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज में भी कैसे महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बंगाल में हालात इतने खराब हैं कि वहां पर हाईकोर्ट के जज भी परेशान हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभिजीत गंगोपाध्याय ने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान कर दिया। अभिजीत गंगोपाध्याय ने राजनीति में आने का फैसला कर लिया और 7 मार्च को वो बीजेपी में शामिल होंगे। इस्तीफा देने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से वो खुश नहीं। सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं ने बार बार मेरी आलोचना की है, उनके घोटाले सामने आ रहे हैं। टीएमसी ने राजनीति में आने की चुनौती दी थी, इसलिए अब राजनीति में आ रहा हूं। अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अभिजीत गंगोपाध्याय वही जज हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने का आदेश दिया। इस घोटाले में टीएमसी के कई नेता जांच के घेरे में। अब अभिजीत गंगोपाध्याय खुलकर ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। अभिजीत गंगोपाध्याय के तामलुक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। इस सीट से फिलहाल शुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी सांसद हैं। एक बार अभिजीत गंगोपाध्याय को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो रैली है उसमें आप जाएंगे? प्रधानमंत्री that is not decided as yet. If it is their culture to attack one judge for the judgment instead of attacking the judgment, then they will do it. স্যার এটা শুধু আপনার ক্ষেত্রে হয়নি, আরো মানুষের প্রতিরোধ করতে। They have brought this fashion recently to attack a judge. I also approached BJP also approached me. I am not planning to contest. It is BJP who will decide. That will be seen in future. यानी बंगाल में जबरदस्त उथल पुथल मची हुई और ममता बनर्जी की सरकार बहुत ही गंभीर सवालों के घेरे में। लेकिन अब उस सवाल की भी चर्चा करते हैं जिसका जवाब जानने के लिए बस 2 महीने का इंतजार बचा है। क्या नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आएंगे, और आएंगे तो कितनी सीटों के साथ आएंगे? और इसलिए पाठशाला में अब अगली क्लास, इंडी गठबंधन ने प्रभुराम को लेकर अब वो क्या कह दिया जो नरेंद्र मोदी की सीटें और बढ़ाने जा रहा है। अब इसका जवाब जैसे जैसे 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, इंडी गठबंधन की निराशा और हताशा बढ़ती जा रही है। क्योंकि बॉस एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरे टर्म का पूरा भरोसा होने के बाद भी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा खाका होने के बाद भी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, एक एक वोट जोड़ रहे हैं, एक एक वोट जरूरी समझ रहे हैं। जहां कहीं भी बीजेपी के विरोधी थोड़ा हावी हैं, वहां पर जाकर पीएम मोदी खुद रैलीज कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, खास तौर पर दक्षिण और पूर्व के राज्यों में।